मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। अब ध्यान से समझना, गहरा वचन है। उसने कहा मैं जो बुद्धि हूं, मैं जो विजडम हूं, चतुराई में वास करती हूं और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। बुद्धि क्या है? परमेश्वर ने के वचन में लिखा, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है। बुद्धि की शुरुआत है, विजडम की शुरुआत है, विजडम का मूल है, उसका मेन कारण है यहोवा का जिसको भय है वो बुद्धि में है। इतना समझ आया कि नहीं आया? उसने कहा मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं। कौन था चतुर? यूसुफ चतुर आदमी था। एक चतुराई है शैतान वाली, एक चतुराई है परमेश्वर वाली। एक चतुराई किसकी है? शैतान की। एक चतुराई किसकी है? परमेश्वर की। जब उसने देखा कि पोतीफर की पत्नी मेरे साथ सेक्स करने के लिए, सोने के लिए मुझे इनवाइट कर रही है और मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसने कहा वो वहां से भागा, क्योंकि वो चतुर था। बुद्धि चतुराई में वास करती है। उसने ये नहीं कहा चलो मैं इसको काउंसलिंग देने की कोशिश करता हूं, इसको समझाने की कोशिश करता हूं, कोई बात नहीं, रूह बचाई जानी चाहिए थी। फिर जो रूह ने बैठना सी इदा करके आराम ना, फिर इदा करके ते जड़ी रूह ਨੂੰ बचाना सी ते तू ही फंस जाना सी। समझ गए कि नहीं? जब उसने देखा कि व्यभिचार मेरे सामने, बाइबल कहती वो वहां से भागा। वो धर्मी था फिर भी भागा, क्योंकि बुद्धि किस में वास करती है? चतुराई में। जिस गली में व्यभिचार की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं स्कूटर लेके भी उधर क्यों जाऊंगा? चाहे मुझे उधर से निकलना वैसे ही है, मैं किसी और गली से निकल जाऊंगा, उधर से नहीं जाऊंगा। मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं। कहता मैं फिर ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। कौन सा ज्ञान? ये वो ज्ञान नहीं जो आप किताबों में लेते हैं, जो स्कूल और कॉलेजेस में मिलता है। वो ज्ञान अच्छा है, लेकिन उस ज्ञान की परमेश्वर बात नहीं कर रहा। ये ज्ञान उससे ऊपर है। ये ज्ञान वो ज्ञान है जो हेवनली है, जो स्पिरिचुअल है। ये ज्ञान वो है जब आप एक रात फैसला करते हैं कि मुझे, जो मेरा भाई, जो मेरा दोस्त मुझे पार्टनरशिप बिजनेस में करने के लिए बोल रहा है, मैं सुबह उसके पास जाता हूं और मैं जाके बोलता हूं कि ठीक है मैं तेरा पार्टनर बनने के लिए तैयार हूं। और जैसे आप सोते हैं, अगर आपके अंदर परमेश्वर की डर है, भय है, बुद्धि है, तो रात को आपको सपना आएगा कि सुबह मत जा। ज्ञान कौन सा वाला? वो जो ऊपर से आता है। यीशु मसीह ने कहा कितने पति हैं तेरे? उसने कहा मेरा तो अभी मैरिज। यीशु मसीह ने कहा तू कितने पति कर चुकी? कितने? 5 पति कर चुकी। उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि तू एक भविष्यद्वक्ता है। वो ज्ञान कहां से आया था? यीशु मसीह ने कहीं पढ़ा था? कहां से आया था? हेवन से आया था। जब आपके अंदर बुद्धि काम करना शुरू करती है, जो चतुराई के साथ काम करती है, परमेश्वर ने कहा वो ज्ञान और विवेक को प्राप्त करते हैं। जब ज्ञान, हेवनली ज्ञान आपके अंदर आता है, आपको मालूम होता है कि मुझे ये काम नहीं करना, ये आदमी से नहीं मिलना, ये औरत से नहीं मिलना, ये वाला काम नहीं करना। आपको सपना आता है, लेकिन होता क्या है? जिस दिन सपना आना होता है, आपने 6 घंटे टीवी देखा होता है, आपने सारे टीवी के प्रोग्राम देखे होते हैं, आपने फेसबुक पे घंटों बिताए होते हैं, आप इतना संसार में गुमे होते हैं कि जब आप लेटते हैं आपको कोई सपना नहीं आता। जबकि आप लोगों को जो नींद है, जो आपका सोना है, वो सोने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर से बात करने के लिए है। आज कलीसिया गुमी हुई क्यों है मालूम? आज कलीसिया लॉस्ट क्यों है? आज क्रिश्चियन लोग जो हैं वो गुमे गुमे से क्यों है? ना तो अपने फाइनेंस में, ना लाइफ में, ना फैमिली में, ना सेहत में। हर तरफ उनको लगता है कि, ऐसा लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि उनके काम परमेश्वर वाले नहीं। उसने कहा मैं जो बुद्धि हूं किसमें वास करती हूं? अब मुझे मालूम है कल मुझे कहां जाना है? चर्च। आज क्या है? शनिवार।
तो कल परमेश्वर मुझसे बात करे तो मैं शनिवार क्यों ना फास्ट रखूं। मैं फास्ट रखती हूं, मैं टीवी से दूर हूं आज, मैं अपनी सहेलियों से दूर हूं, मैं अपनी फालतू चीजों से दूर हूं, मोबाइल मैंने आज बंद कर दिया, मैं प्रार्थना में हूं। और रात आप सोए और परमेश्वर बात कर रहा है कि कल जब तू चर्च में जाएगी इस प्रेयर पॉइंट से प्रार्थना करना। आपने उस प्रेयर पॉइंट से प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेरे कान में बात की, एक औरत यहां है जिसका ये है, जिसका वो। जिस समय मुझे संडे चर्च आना था, मैं तो शाम को टीवी देख रहा था, मैं तो शाम को मोबाइल पे था, मैं तो पार्टी में गया था, मैं तो सभी दुनिया के कामों में बिजी था। मैं रात को 2 बजे सोया हूं, सुबह उठा हूं, परोंठे खाए हैं 5-7 और मैं चर्च में आ गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। अरे इतने परोंठे खा के चर्च में आओगे तो परमेश्वर कैसे बात करेंगे? अगर रात को हम इतने वर्ल्डली होके चलेंगे, हमें मालूम है एक प्रेयर, एक प्रोफेटिक वर्ड, एक प्रभु का टच मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है, मेरे पति को चेंज कर सकता है, मेरे कैंसर को चेंज कर सकता है, मेरी बीमारी को खत्म कर सकता है। पर क्या मैं उस टच के लिए तैयार हूं? यह क्वेश्चन अपने आप से पूछो। अगर मैं उस टच के लिए तैयार हूं तो रात को मैं टीवी में क्या देख रहा था फिर? अगर मैं उस टच के लिए तैयार हूं तो फोन पे क्यों लगा था फिर? अगर उस स्पर्श के लिए तैयार हूं तो कहां थी मेरी पवित्रताई? उस स्पर्श के लिए अगर तैयार हूं तो कहां थी मेरी प्रार्थना? वो तो है नहीं। लेकिन हम आके डिमांड करते हैं, परमेश्वर, जैसे मर्सिडीज के शोरूम के सामने हम रोज जाके बोले मुझे मर्सिडीज चाहिए लेकिन मैं पैसे साइकिल के दूंगा। वो बोलेगा भाई मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज के पैसे ले आ। हम कैसे तुझे दे दें? हम नहीं दे सकते। उसने कहा मैं जो बुद्धि हूं किसमें वास करती हूं? नीति वचन कहता है, हे भोले लोगों, कब तक भोले बने रहोगे? कब तक परमेश्वर पे सारा कुछ छोड़ते रहोगे? जबकि परमेश्वर ने तुम्हें सारा सिस्टम दिया है। उसने अमीर होने के लिए तुम्हारे बीज बोने की व्यवस्था रखी है, उसने सामर्थ्य होने के लिए तुम्हारी प्रार्थना करने की व्यवस्था रखी है, उसने आवाज सुनने के लिए फास्टिंग की व्यवस्था रखी है। तुम कब तक वो नहीं छुओगे और कब तक तुम भोले बने रहोगे और कब तक भटके रहोगे और कब तक तुम उसकी आवाज ना सुनोगे? हालेलुया। अगर मैं बुद्धि हूं, उसने कहा मैं जो बुद्धि हूं मैं चतुराई में वास करती हूं। मुझे मालूम है उस संगति में अगर मैं जाऊंगा तो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ बिगड़ सकती है। मैं जानता अगर मैं उस दोस्त के साथ ज्यादा मिलूंगा तो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ पे इफेक्ट हो सकता है।